हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों बता दीजिए, कोड दिखाई दे रहा है क्या? चलो पढ़ाई शुरू करें। तो क्वेश्चन क्या है, सुनिए ध्यान से, अब शांत हो जाओ, काफी सारी बातें आज पढ़ने के लिए। क्वेश्चन ये है, मेरे पास बहुत सारे कैपेसिटर हैं जो 8 माइक्रोफेराड के हैं और उनका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है? 250 वोल्ट। क्या मतलब है? इससे ज्यादा ये सहन नहीं कर सकता। और इसकी कैपेसिटी कितनी है? 8 माइक्रोफेराड। ऐसे आपके पास सेवरल कैपेसिटर है, खूब। अब आपका एम है ऐसा सिस्टम डिजाइन करना जिसकी नेट कैपेसिटी 16 माइक्रोफेराड हो एंड सिस्टम कैन विथस्टैंड अप टू वोल्टेज 1000 वोल्ट। ये लाइन क्या है सर? कैन विथस्टैंड मतलब वो पूरा का पूरा सिस्टम कितना वोल्टेज सहन कर सके? 1000 वोल्ट सहन कर सके। तो आपसे पूछा जाता है हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर रिक्वायर्ड। अभी बढ़िया बात है, इसको बहुत गंभीरता से समझिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में सवाल दे रखा है ऐसा, तो आने के चांसेस हैं। इस प्रोफाइल का क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में, तो समझने की कोशिश करिए। पहले तो प्रश्न समझाइए, प्रश्न क्या है, प्रश्न बोलिए। आपके पास बहुत सारे कैपेसिटर हैं, आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं, सबकी कैपेसिटी कितनी है? 8 माइक्रोफेराड, और सबका ब्रेकडाउन वोल्टेज 250। मतलब उस पर किसी भी सूरत में 250 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। बोलो हाँ है क्या? आपको एक सिस्टम डिजाइन करना है जिसकी ओवरऑल कैपेसिटी 16 माइक्रोफेराड हो और वो कितना सहन कर सके? 1000। अब मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे नहीं जा रहा, मेरे मन में जो अलग अलग थॉट आ रहे हैं ना, मैं उस पर काम कर रहा हूं। थॉट पहला, ऐसा करता हूं आशीष सर, 8 लिए और दोनों को पैरेलल में लगा लिया। 8 को पैरेलल में लगा दिया। बताओ कितनी कैपेसिटी आएगी? कितनी आ गई? 8 + 8 16। खुश हो गया मैं, 16 ही चाहिए थी। यस सर। पर दूसरी शर्त भी तो देखो, कैन विथस्टैंड मतलब इस सिस्टम पर कितना लगाना है? वो 1000। जैसी 1000 लगाओगे, ये 1000 यहां भी जाएगा, ये 1000 यहां भी जाएगा, कैपेसिटर को उड़ा देगा। क्यों? कैपेसिटर की सहन क्षमता तो 250 थी। मैंने कैपेसिटी को संतुष्ट तो करा लिया, मेरा मन आधा खुश हो गया, पर मेरा वोल्टेज गड़बड़ हो गया, क्योंकि मुझे तो उस सिस्टम पर कितना वोल्टेज लगाना है? 1000। इसका मतलब मेरा ये थॉट गलत था। क्या पूरा गलत था या आधा गलत था? मैंने कैपेसिटी तो सर सेटिस्फाई करवा ली थी दिमाग लगाकर, पर मैं वोल्टेज में फेल हो गया। गलती से मैंने सीखा भी कि यार मुझे पहले हमेशा वोल्टेज की लड़ाई लड़नी चाहिए, हमेशा वोल्टेज की। अब वापस सीखना, लगाना तो मुझे कितना है? 1000। तो मैंने दिमाग लगाया, यार ऐसा करता हूं 4 सीरीज में लगा देता हूं, क्या फायदा मिलेगा? पिताजी का 1000 रुपया, 4 बराबर बच्चे, चारों में आधा आधा 1/4 1/4 बढ़ जाएगा। 1000/4 कितना? 250 250 250 250। क्या मेरा वोल्टेज काम करने लग गया क्या? हाँ। क्या ये सिस्टम 1000 सहन कर सकता है क्या? इस पे हाँ करिए। ये 1000 सहन कर सकता है, क्योंकि 1000 के 4 टुकड़े होंगे, 250 250 250 250, और हर कैपेसिटर के पास 250 वोल्टेज सहन करने की ताकत है।
पर ऐसा करते करते मेरे कैपेसिटी का मामला गड़बड़ हो गया। इस लाइन की कैपेसिटी, इस रो की कैपेसिटी सारे सीरीज में है 8/4, 2 ही हो गई, जबकि मुझे चाहिए कितनी थी। अब करिए फोटोकॉपी। अब क्या करिए, फोटोकॉपी, जीरोक्स, ऐसी की ऐसी ब्रांचेस क्या लगाइए, पैरेलल में। राइटिंग आपकी है, बहुत सुंदर राइटिंग है। नीट फॉर्म के लिए अगर आपने फोटो नहीं खिंचवाया है तो बुक स्टोर की तरफ आप फोटो खिंचवा सकते हैं, फ्री में या नहीं। बाहर खिंचवाते हैं तो उसका उत्तर बताइए। बाहर खिंचवाते हैं, पैसा देते हैं। तो एलएन ने केवल व्यवस्था करी है कि आपका बाहर समय खराब ना हो, आप यहीं खिंचवा लें। जो पैसा लग रहा है आप बाहर दे रहे हैं, वही पैसा यहाँ है, बाहर वाले ही लोग यहाँ आए। कारण क्या है, बाहर आपका समय खराब होगा, यहाँ समय खराब नहीं होगा। इनको सब बातें पता है, पीछे बैकग्राउंड क्या कलर लेना है, किसी नए व्यक्ति से खिंचवाओगे बैकग्राउंड क्या कलर लेना है, नीचे नाम आएगा, डेट आएगी, ये सब प्रोफेशनल व्यक्ति है, तो एडवांटेज है। तो ये फालतू के प्रश्न नहीं, फ्री में ऐसा। इसका तो आपने उत्तर दिया नहीं, बाहर खिंचवाते तो उसका क्या, उसका आप उत्तर दिए नहीं, आप चुप हो गए। तो फिर आप ऐसे प्रश्न करते क्यों। सर अगली बार ध्यान रखूंगा, आप ऐसे बढ़िया बढ़िया समझाते रहा करो, मैं सर चुप हो जाता हूँ, चुप हो जाता हूँ, और क्या। चलो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, 17 जुलाई को पेपर की डेट आ गई है। पेपर का पैटर्न हूबहू पिछले साल जैसा ही है। 200 प्रश्न रखे हैं, 200 प्रश्न रखे हैं। पिछली बार भी 200 प्रश्न थे, मैं बोल दूंगा, ठीक है। पर पिछली बार जो लगातार बच्चों ने शिकायत करी कि सर प्रश्न तो हमें 180 ही करने थे, पर 200 प्रश्न पढ़ने तो थे, वो समय ज्यादा लग गया सर, इसलिए मामला गड़बड़ भी हो गया। तो शिकायत एंटी ने जेन्युइन शिकायत मानकर अब आपकी समय बढ़ा दिया है। करने तो अभी भी 180 है, पर आप देखिए कितना जेन्युइन प्रॉब्लम थी कि सर पढ़ने में समय तो लगता है सर, तो प्रश्न जो टाइम लिमिट है वो बढ़ा दी गई है। अब वो कर दिया 3 घंटे 20 मिनट, ये हमारे हित में है, अच्छी बात है। करने तो अभी भी कितने हैं, 180। तीसरी बात, अब पेपर में क्या क्या तैयारी करें, कौन से सब्जेक्ट को किस अच्छे से पढ़ें, फिजिक्स में क्या रास्ता है एक्सेल करने का, केमिस्ट्री में क्या है, बायो में क्या है, नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, फियर है, डर है, पढ़ाई को आसान कैसे बनाएं, नीट में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कैसे करें। इसके लिए हमने एक सेमिनार रखा है सुबह 9 से 10:30 बजे। तारीख है 9 अप्रैल, 9 अप्रैल मतलब शनिवार को। नोटिस बोर्ड पर सारी जानकारी है, उसमें पीवी सक्सेना सर, केमिस्ट्री के हेड ऑफ डिपार्टमेंट सर, अजय जहांगीर सर और गौरव माहेश्वरी सर, तीनों आएंगे। तीनों आपको इन सारी बातों पर बात समझाएंगे। और सेमिनार का जो एम है वो है, हम होंगे कामयाब, पढ़ाई को कैसे आसान बनाएं, नीट में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कैसे दें, जो मेरे फियर्स हैं, जो मेरे थॉट हैं, जो नेगेटिव विचार आ रहे हैं, किसी सब्जेक्ट को लेकर मैं एक्सीलेंट नहीं कर पा रहा, उस पर्टिकुलर विषय में मैं अपना बेस्ट कैसे दूं, मैं किसी सब्जेक्ट में लैग बिहाइंड कर रहा हूं, इन सभी कठिन प्रश्नों का उत्तर उस सेमिनार में दिया जाएगा कि आप अपनी तैयारी को कैसे बढ़िया करें। सही है, तो ये शनिवार को रखा गया है, इसकी सारी जानकारी नोटिस बोर्ड पर है, वहां आप एक बार इसको और डिटेल में देख लीजिएगा। सही है, तो टारगेट अब ये है, 1000 वोल्ट तो इसने सहन कर लिया साहब, 1000 वोल्ट तो इसने सहन कर लिया, पर 1000 वोल्ट सहन कराने के चक्कर में मेरे कैपेसिटर का मामला गड़बड़ हो गया। कितने कैपेसिटी हो गई इसकी, 2, पर मैं चाहता कितना था, पर मैं परेशान नहीं हो रहा। अब मैं इसकी फोटोकॉपी लगा दूं, ये मैं फोटोकॉपी लगाता गया। क्यों सर, फोटोकॉपी में वोल्टेज डिस्टर्ब नहीं होगा क्या, नहीं होगा, पूछो क्यों, पैरेलल में वोल्टेज छेड़खानी नहीं करता। अब बताओ सर कितनी फोटोकॉपी लगाऊं, रिफिल पेन में बहुत है ना, पेन की रिफिल से मतलब नहीं है, क्या बात कर दी, पेन की रिफिल से क्या मतलब है, वो तो देखो ना, ये कितना दे रहा है, 2, फिर 4, फिर 6, 8, 10, 12, 14, 16, तो बताओ कितनी रो आएंगी, 8 रोज। सर 8 रो कैसे डिसाइड करी, एक रो में कितना आ रहा है, 2, एक रो में 2, तो नंबर ऑफ रोज इनटू कैपेसिटी ऑफ ईच रो, दिस शुड बी नेट कैपेसिटेंस। देख लीजिए कौन सा फॉर्मूला लगाया, वो एनसी, पैरेलल में फॉर्मूला एनसी होता है, नंबर ऑफ रोज ने मुझे नहीं पता, एन
ईच रो की कैपेसिटी कितनी आ रही है 2, टोटल कैपेसिटी कितना चाहिए 16, एन बराबर कितना आ गया 8, कितनी रोज 8 रोज। अगर आप ऐसे नहीं सोच पा रहे तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। बताओ कुल कितने कैपेसिटर हो गए, कुल कितने कैपेसिटर, एक रो में 4 तो 8 रो में 32, आंसर है 32। सर इस शब्द पर थोड़ा प्रकाश डालो ना, ये शब्द क्या है, व्हाट इज मिनिमम। इस शब्द में तो आपने कोई प्रकाश डाला ही नहीं। कारण क्या है, आप यहां 5 भी लगा सकते थे। 5 में क्या होगा समस्या, 1000 है, कितना कितना टूटेगा बताओ, 200 200 200, क्या काम नहीं करेगा क्या, बिल्कुल करेगा साहब, बिल्कुल करेगा। 6 लगा दो, 8 लगा दो, 10 लगा दो, काम तो करेगा, पर आपकी संख्या कैपेसिटर की बढ़ती जाएगी। अब उस शब्द का मतलब समझ में आएगा, मिनिमम। आप बोल सकते हो ना सर मैं तो 5 लगाऊंगा, बिल्कुल सही बात है, 5 लगाओगे, पिताजी के 1000 रुपए के 5 हिस्से होंगे, कितने कितने 200 200। क्या हर कैपेसिटर 200 सहन कर सकता है क्या, हाँ 250 तो उसकी मैक्सिमम लिमिट है, कम तो मस्त चलेगा, परंतु उससे आपकी कैपेसिटर की संख्या बढ़ती जाएगी। अब वो शब्द देखिए, मिनिमम, कम से कम। तो सर फिर क्या 4, क्या सर 3 ही लगा दो, मन में बहुत विचार आते हैं सर 3 लगा दो, आओ आर्ग्यूमेंट करो, विज्ञान है, 3 में क्या दिक्कत होगी, 1000 के 3 टुकड़े करो तो आएगा 333, उड़ जाएगा, 250 उसकी लिमिट है। ऐसे समझ में आता है। आप डायरेक्ट सॉल्यूशन छाप दोगे तो मजा थोड़ी ना है। पहले आपने ये छापा कि हाँ सर 8 8 16 तो हो गया, कैपेसिटी तो सेटिस्फाई हो गई, पर वोल्टेज उड़ गया। तो फिर मेरे मन से एक कॉन्सेप्ट समझ में आया, पहले हमेशा क्या सेटिस्फाई करो, वोल्टेज। वोल्टेज सेटिस्फाई हो गया, इसके बाद फोटोकॉपी। ये फोटोकॉपी शब्द का क्या मतलब है, बिल्कुल वैसी वैसी आइडेंटिकल रोज लगाते जाइए। कब तक लगाते जाऊं, जब तक मेरी नेट कैपेसिटी मेरी रिक्वायरमेंट के बराबर ना हो जाए। बोलिए बात समझ में आ रही है क्या। एक प्रश्न और करेंगे तब ये फाइनल आपको टच आएगा। लिखिए, एनसीईआरटी में सवाल है इसलिए इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। आया नहीं है वो पक्की बात है, नहीं आया एक्साइज 2 में, पर एनसीईआरटी में जो जो प्रोफाइल है वो तो सारी प्रोफाइल आनी चाहिए भाई। पूरा फोकस एनसीईआरटी पे करिए और 9 तारीख को अटेंड करके सोमवार को बताना कि एनसीईआरटी शब्द कितनी बार बताया आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में। जब 9 का सेमिनार अटेंड करो तो वहां भी आप सुनिएगा, तीनों सीनियर मोस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के सर है जो पिछले 30-32 साल से इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, 32 साल से 30 साल से बच्चों को उन्होंने एक्सेल किया है कि हाँ भाई किस तरह से पढ़ाई की जाए, कैसे किया जाए, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। उनका बात समझ के उसको फील करिएगा, महसूस करिएगा और उसको अपने आप में इन्वॉल्व करिएगा कि नहीं सर मुझे अब अगले 100 दिन 110 दिन बहुत बढ़िया करना है। संभव सब है, मेहनत पर और खुद पर बढ़िया भरोसा रखिए और खूब मेहनत करिए। हाँ भाई ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बता दीजिए, बोर्ड सही जूम है, सब दिख रहा है, आवाज साफ आ रही है, बोर्ड दिखाई दे रहा है। नंबर ऑफ कैपेसिटर्स चाहिए, हमें एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करना है जिसकी नेट कैपेसिटी 16 माइक्रोफेराड हो और वो कितना कितना सहन कर पाए, 1000 वोल्ट। तो पहले मेरा सरल विचार आया कि यार 2 कैपेसिटर लगा दूं काम खत्म करूं, पर मैंने 2 कैपेसिटर लगा तो दिए, मेरा काम भी चल गया, पर 100% नहीं हो पाया क्योंकि वोल्टेज में मामला गड़बड़ हो गया। अब एक और करिएगा तो इसमें परफेक्शन आ जाएगा आपको कि हाँ सर अब मुझे बात बढ़िया समझ में आ गई।
ये ट्रिक समझ में आई? ये क्या लिखा है ये बताओ। ये बहुत बड़ा खजाना थोड़ी ना जो आप परेशान हो रहे हो। पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है सभी का? एनसी। वही तो लिखा है, एन नंबर ऑफ रोज इनटू सी कैपेसिटी ऑफ ईच रो बराबर नेट कैपेसिटेंस। सेम क्वेश्चन पर थोड़ा सा और सोचने वाला। दिमाग भी मजबूत होगा, वही प्रोफाइल बहुत बढ़िया क्लियर हो जाएगी। अब ये एक्चुअल एनसीईआरटी का प्रश्न दिया है, सेम डेटा, थोड़ा फंसने वाला। कहाँ फंस रहे हो? वोल्टेज फंस रहे हो, वोल्टेज। सर 1000 को कैसे तोड़ूं सर? दो में तोड़ूं? दो में तोड़ूंगा तो 5-500 हो जाएगा, तो सर ये तो उड़ जाएगा सर। तीन में तोड़ दो सर। सर तीन में कैसे बनेगी सर बात? ये 1000 है, पिताजी के 1000 रुपए, तीनों बच्चे बराबर, एक के हिस्से में 1000/3, 333.3। क्या सही है क्या? हाँ। ये किसने कहा कि 400 ही चाहिए? 400 तो उसकी अधिकतम लिमिट है भाई। क्या 333 पे काम नहीं करेगा क्या? करेगा। आपके पास और कोई उपचार ही नहीं बचा ना। दो लगाओगे तो क्या होगा? 500 500। तो सर फिर चार लगा दो। चार में क्या गड़बड़ हो जाएगी? कैपेसिटर की संख्या बढ़ जाएगी। हमें तो मिनिमम संख्या चाहिए। हमारे मॉड्यूल में, हमारे किताबों में जो सवाल है उसमें क्या वो एग्जैक्ट मैच करता है। पिछले साल के नोट्स में 1000, 250, 250, 250 मस्त हो गया। पर एनसीईआरटी में ही सवाल है भाई, और इसके आने की संभावना ज्यादा है क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और आपने एक बार करा हुआ है, तो आपका समय कम लगेगा। क्या अरे हाँ सर 400 तो उसकी अधिकतम सीमा है, 333 में तो बड़ा खुश होके काम करेगा सर वो। पर इसके अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है।
आर्ग्यूमेंट करो ना, करो आर्ग्यूमेंट। 2 लगाओ, 500 500 उड़ जाएगा। 4 लगाओ, 250 250 250। 5 लगाओ, 200 200 200। क्या उनमें काम नहीं कर रहा? क्या करेगा, पर संख्या वहां बढ़ गई। तो हमें ऐसा रास्ता अपनाना है, संख्या भी कम हो, काम भी चल जाए। बोलो। क्योंकि आपने जितने भी सवाल देखे आज तक, उसमें वो क्या एग्जैक्ट मैच करता है, इसलिए आपके पास वो शॉर्ट ट्रिक भी है। डिवाइड करते आप खटाखट कर देते हो, उससे करोगे 2.5 कैपेसिटर आएंगे। 2.5 कैपेसिटर कहां से लाओगे? 2.5 तो है ही नहीं भाई, 3 लगाने पड़े। बोली हाँ है क्या? अब बताइए कैपेसिटी कितनी हो गई इसकी? कैपेसिटी कितनी हो गई? 1/3। ईच रो कैपेसिटी 1/3। अब वो आप लगा सकते हो, n इंटू ईच रो कैपेसिटी इंटू इक्विवेलेंट। बताओ, ईच रो कैपेसिटी 1/3, टोटल कितने चाहिए? 2। कितने रो? 6 रो। एक रो में कितने? 3 कैपेसिटर। तो 6 रो में कितने? 18। बताइए। आराम से 2 मिनट और रुक जाता हूं। आप पूछिए, आपके मन में कोई विचार आ रहा हो तो। सर ये 333 का है सर। बेटा ये 333 एक ही, यही एकमात्र तरीका है जिसमें काम भी चल जाएगा और मिनिमम नंबर भी आएंगे। 2 लगाओगे 500 हो जाएगा, 4 लगाओगे बढ़िया काम करेगा, पर ऐसे तो संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो ये इकलौता रास्ता है जिससे काम भी बढ़िया होगा और परफेक्ट डिजाइन होगी। एनसीईआरटी का प्रश्न है, स्टार लगा के रखिए। बढ़िया प्रोफाइल है। ऐसा एक्सरसाइज 1 में मिलेगा आज घर पर, एक्सरसाइज 3 में मिलेगा। 2 बार और कर लोगे ना तो आनंद आ जाएगा इस तरह के क्वेश्चन में। बोलो बढ़े क्या आगे? लाइन खींच के खत्म कर दीजिए। ये मेरे हिसाब से ब्रेकडाउन वाली बात आपको बढ़िया समझ में आ जानी चाहिए। कल भी 2 कराए थे, 2 आज करा दिए। आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए प्लेट प्रॉब्लम। आज छठा लेक्चर है, 7 लेक्चर मिलते हैं ऑफिशियली। कल तक बिल्कुल बढ़िया फिनिश करना है और अप टू सैटरडे पूरा एनसीईआरटी मॉड्यूल सब कुछ कर लीजिए, माइनर से पहले परफेक्ट, ताकि माइनर के बाद रे ऑप्टिक्स स्टार्ट कर सकें। लिखें प्लेट प्रॉब्लम। इन द फॉलोइंग केसेस, लिखिएगा क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग केसेस ईच प्लेट have area बड़ा A, each plate have area बड़ा A and separation between the plates is छोटा d, then find out the equivalent capacitance between A and B। डायग्राम बना लीजिए।
चालू करें। अब बढ़िया समझ लीजिएगा, पहले 15 मिनट ध्यान दे देंगे ना तो इस तरह के सवाल का डर हट जाएगा, और बहुत आसान है। देखिए है क्या, पहले सवाल की सिचुएशन समझिए, बाकी तो 10 सेकंड का क्वेश्चन है। ये प्लेट है, ये आपको एक लाइन दिख रही है, पर ये लाइन नहीं है, ये ऐसी प्लेट है, ये पूरी प्लेट है। आपको सामने का व्यू दिख रहा है एक लाइन, ये प्लेट्स हैं ऐसी। क्या ये बात क्लियर है? प्लेट्स लगी हुई हैं, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए, ये आपने लगा दी सब बैटरी। देखिए कैसे कैपेसिटर बनेंगे उसका आनंद लीजिए। ये प्लस, ये प्लस, इसको क्या देगा? प्लस। ये भी प्लस, प्लस दोनों जुड़ा हुआ था। ये माइनस, माइनस, माइनस। सोच के बताइए कितने कैपेसिटर बनेंगे? दो, एक यहां, एक यहां। अब मुद्दे की बात तो है, दो तो बन गए, अब सीरीज में है या पैरेलल में? उसके लिए सबसे बढ़िया टेक्निक, अपनी सर्किट को रीड्रॉ करो, आनंद आ जाएगा। ये ए, 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 ये बी। अब ध्यान से देखना, ये बनाया ए, ये बनाया बी। कोशिश करिए, पहला कैपेसिटर किसके बीच में बन रहा है? ए और बी, ये पहला कैपेसिटर। दूसरा बताइए, ए और बी, ये दूसरा कैपेसिटर। बताइए दोनों पैरेलल में हैं, आंसर 2C। हो गया। सर एक डाउट आ रहा है, यहां तो 4 प्लेटें हैं, यहां 3 ही दिख रही हैं, कारण क्या है? जो प्लेट बी है ना बेटा, वो 2 बार काम कर रही है। अगर यहाँ ए बी बनाना चाहोगे तो मजा आ जाएगा। प्लस से, प्लस से कौन कौन जुड़ा हुआ है? ये प्लस, ये प्लस, ये ए है। और बताइए बी ऊपर भी माइनस दे रही है, नीचे भी माइनस दे रही है। क्या बातें समझ में आ रही है? ये 2 कैपेसिटर। वापिस सीखिए एक बार, अब थोड़ा और मजा आएगा। सर थोड़ा फास्ट कराइए, 10 सेकंड में कर पाऊं। आओ देखो 10 सेकंड में। ये ए, 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 बी, बी, पहला कैपेसिटर ए और बी, दूसरा ए और बी, तीसरा ए और बी, ये बनाया ए, ये बनाया बी। पहला बताइए, ए और बी, लो सर। दूसरा ए और बी, खत्म। तीसरा ए और बी, तीनों किस में? पैरेलल। कितना आंसर? 3C। इतना आसान। सर और फास्ट मेथड बता दो, 5 सेकंड में ही कर दूं। ले भाई 5 सेकंड का भी मेथड देख ले, शॉर्ट ट्रिक। इफ देयर आर n number of plates and plates are must be connected alternatively, then the answer is n minus 1 into C। ये विद इन 5 सेकंड करने का। कितनी प्लेटें बताओ? 1, 2, 3। आंसर होगा n माइनस 1। एक कम कर दो, बोलो 3 में से एक कम किया, 2। प्लेटों की संख्या 1, 2, 3, 4, एक कम करिए, 3C। प्लेटों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, एक कम करिए, 4C। अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्लेटों की संख्या 1, 2, 3, 4, एक कम करिए, 3C। नहीं लगेगा, क्योंकि हम आधी अधूरी शॉर्ट ट्रिक याद कर लेते हैं। प्लेट ऑल्टरनेट होनी चाहिए। आशीष सर ये ऑल्टरनेट का क्या नाटक है आशीष सर? वो देखो, पहली तीसरी से जुड़ी हुई है। यहां देखो, पहली तीसरी से है, दूसरी चौथी से है। यहां देखो, पहली तीसरी पांचवी, दूसरी चौथी। यहां ट्रिक काम करेगी, यहां ट्रिक काम नहीं कर रही। पहली प्लेट तीसरी से नहीं, चौथी से जुड़ी हुई है, यहां ट्रिक काम नहीं करेगी। इसलिए ट्रिक से फिजिक्स नहीं पढ़ी जाती। कुछ सवाल सॉल्व हो जाएंगे, पर ये जो मेथड सीख रहे हैं ना, इससे हर सवाल सॉल्व होगा। नाम दीजिए, ए, बी, बी। पहला कैपेसिटर ए और बी, दूसरा ए और बी, तीसरा ए और बी। बनाइए।
तीसरा एम्स में आया हुआ, इसके दो पार्ट हैं, दोनों करेंगे। पहले आप पहले दो कर लीजिए, ये ट्रिक भी लिख लीजिए क्योंकि यही एक बार जेईई मेन में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अब आपने सुना हुआ होगा तो आप कर पाएंगे। इफ देयर आर n नंबर ऑफ प्लेट्स देन आंसर विल बी n-1, बशर्ते प्लेट्स कैसी होनी चाहिए, ऑल्टरनेट। तो आपने देखा होगा क्वेश्चन, सुना हुआ होगा, तभी n-1 कर पाएंगे। बस ध्यान रखें, प्लेट्स मस्ट बी ऑल्टरनेट। पढ़ूं? आज 30-35 सवाल हैं, करके आइएगा क्योंकि अब टॉपिक कल लास्ट है, आरसी सर्किट। तो सारे सवाल कर लेंगे तो अपने 2 दिन में अपन डाउट पूछ लेंगे। शनिवार तक हम चाहते हैं कि बिल्कुल 100% डाउट खत्म हो जाए। ऑप्टिक्स में स्टार्ट करने से पहले यहाँ का काम पूरा कर लीजिए और एनसीईआरटी करिए आज, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, अनसॉल्व्ड। लास्ट वाले क्वेश्चन पे आ गए क्या? लास्ट वाले क्वेश्चन का एक पार्ट और लिखो, लास्ट वाले क्वेश्चन के पास में एक और लिखो, फाइंड द चार्ज ऑन, find the charge on plate 1 and 4. Find the charge on plate 1 and 4. अब पहले इसको रीड्रॉ करो मस्ती से, किसी को P मान लो, Q मान लो, ये P, तो P P P P, Q Q Q। तो सब वैसे ही पता चल रहे हैं आपको, तो अल्टरनेट है। कितने बनेंगे आंसर बताइए, कितना आएगा? 5 प्लेट है, 4 आएगा। अब प्लेटों के 1 2 3 देखिएगा, वो समझने के, वो दिमाग लगाने के। ये तो आपको पता चल ही गया कि चारों पैरेलल में है, 4C आंसर है। अब प्लस माइनस जिसने समझ लिया वो सवाल कर सकता है। आओ कोशिश करें, देखो आसान है, आसान है। यहां देखो, इसी से हो जाएगा वैसे तो। ये प्लस दिया, बोर्ड पे देखो, ये प्लस, यहाँ प्लस, इस पर प्लस, इस पे प्लस, इस पे प्लस, पक्का? तो प्लस से कौन कौन जुड़ा हुआ बताओ, कौन कौन सी प्लेट है? 1 3 5। ये आपने इधर 3 3 2 बार क्यों लिख दिया? अब आपकी पिछले 15 मिनट की समझ आई होगी। ये 3 इसके साथ भी कैपेसिटर बनाएगी, इसके साथ भी बनाएगी, जबकि 1 केवल एक बार ही काम में आएगी, 5 केवल एक बार ही काम में आएगी। ये समझने का फायदा होता है। 3 2 बार काम में आ रही है। आइए माइनस को देखिए, फिर समझिए। ये माइनस 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 माइनस, दो, दो 2 बार, 4 भी 2 बार, खुद देखो। दो, दो के दोनों साइड कैपेसिटर बन रहा है, 4 के भी दोनों साइड कैपेसिटर बन रहा है। ये देखो कितना बढ़िया है। ये V वोल्ट है, सब पे कितना जाएगा? V, सब पे V, सब पे V। इधर वाली सारी प्लेटें प्लस 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 प्लस,
उधर वाली सारी प्लेटें माइनस। चार्ज कितना आएगा, सबकी कैपेसिटी सी है, तो सीवी माइनस सीवी, सीवी माइनस सीवी, सीवी माइनस सीवी, सीवी माइनस सीवी। अच्छे से करिए सोच समझ के। ये बात समझ में आ रही है क्या? प्लेट दो दो बार काम में आएगी, देखो आप, दो इधर भी कैपेसिटर बनाएगी, इधर भी बनाएगी, चार भी दो बार काम में आएगी। वो नंबरिंग देना ही खेल है। डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए। ऑनलाइन वाले बच्चों डायग्राम देख लो भाई, जूम कर दिया है, छोटा छोटा लिखा हुआ था इसलिए। देख लो। अब क्या पूछा उसने बताओ? चार्ज ऑन प्लेट वन, वन। सर वन तो एक बार ही आशीष सर। प्लेट वन पे चार्ज बताओ, प्लस का सीवी, सी डाल दो वैल्यू, ए एस नॉट बाय डी, आंसर। और कौन सी प्लेट पे पूछा है? चार। चार कहाँ है? चार। अरे सर चार दो बार है, चार दो बार है और माइनस है, तो सीवी सीवी, टू सीवी माइनस का। बोलिए बनी क्या बात? बढ़िया प्रश्न था, शानदार। घर जाके इसको अखबार की तरह नहीं पढ़ना है, इसको रफ कॉपी लेकर बैठोगे ना, तब दिमाग सोच पाता है। आपने सवाल देखा, अब इसको फिर से करिए। इतना चीज है आपके पास पढ़ने के लिए, घर में सोचिए। सबसे पहले तो कॉपी पे अटैक करिए। अगर 120 से नंबर कम आ रहे हैं, इसका मतलब कॉपी ही तैयार नहीं है। अगर 120 से कम नंबर आ रहे हैं तो, 120 से ज्यादा आ रहे हैं, फिर PYQ करिए, एनसीईआरटी करिए, बिगनर बॉक्स लगाइए, तब नंबर बढ़ते जाएंगे। अगर मैं 100 120 से कम ला रहा हूं, कोई समस्या नहीं है, वो मेरी मेहनत है, मेरे नंबर हैं, उसमें मुझे सुधार करना है ना भाई। तो पहला ढांचा बनाइए। अगर मैं लेस देन 100 हूं, इसका मतलब मुझे अभी कॉपी में परफेक्शन नहीं है। कॉपी की एक एक बात तैयार होनी चाहिए, क्योंकि कॉपी में सब कुछ है, ये मान के चलिए आप। इसको पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चंस लगाइए अलग अलग तरह की लैंग्वेज। आइए आगे बढ़े, अगला लिखें। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस between A and B. Find equivalent capacitance between A and B. तरीका वही अपनाइए, खुद करिए, काटा कूटा होने दीजिए। ए बी सर्किट को रीड्रॉ, कोई प्लस माइनस की आवश्यकता नहीं है, वो आप समझ गए प्लस माइनस एक बार। कितना आंसर? अब आनंद आ जाएगा, आप देखना। ये ए, तो बच्चों ये ए, ये बी, ये बी, यहां बनाया ए, यहां बनाया बी। ये रीड्रॉ टेक्निक ऐसा हथियार है, बढ़िया बढ़िया प्रश्नों को हल कर देता है। पहला देखो, पहला ए और बी, पहला ए और बी। सर इसका क्या सर? सर इसका क्या? बी और बी के बीच में काम ही नहीं करेगा। सर दिखाओ तो सही बना के। लो बनाओ।
ये बी, दूसरा सिरा भी बी, ये प्लेट बी, दूसरा बी, क्या हो गया ये शॉर्ट सर्किट, काम ही नहीं करेगा। दोनों प्लेट पर पोटेंशियल सेम है, काम ही नहीं करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, चार्ज फ्लो करता ही तब है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये बताइए वापस, ए और बी, आंसर इज 2C। ये काम नहीं करेगा, क्रॉस लगाइए। यहां ये बात और लिखिए, यहां n-1C भी काम नहीं करेगा। पूरी बातें लिखो, ऐसे फंडामेंटल तैयार हो कि मजा आ जाए फिजिक्स में। यहां n-1 भी काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि प्लेट्स का ऑल्टरनेटिव कनेक्शन नहीं है, प्लेट्स का ऑल्टरनेटिव कनेक्शन नहीं है। एक और दे दो सर, अब सारी बातें सीख गया मैं, फाइनल एक और। चल भाई फाइनल एक और ले लो, इसमें और बातें लगा दो, करो कोशिश। वही बातें पुरानी, ए बी नाम दे दिया, इसके बाद भी अगर कोई प्लेट रह जाए तो फिर एक मन से नया लेटर मानो, जैसा हमने आपको रेजिस्टेंस में सिखाया था। सोचो, बनाओ, देखते रहोगे तो नहीं बनेगा, काटा कूटा करना पड़ेगा। ए बी हो गया, पर ए बी होने के बाद भी सभी प्लेटों पे कोई नाम नहीं आया, तो एक लेटर मन से मानो सी। कितना आंसर? आया क्या आंसर? देखो ये ए, ये बी, पर अभी भी काम नहीं चला, कोई लेटर मन से मान लिया एम, ये एम, ये भी एम। क्या और लेटर माने कि काम हो गया? सब पे कुछ ना कुछ अक्षर आ जाना चाहिए। ये ए, ये बी, हमेशा कोने में कौन से रखिए, जिनके बीच में निकालना है, और बीच में जो नया लेटर। पहला बताइए, ए और एम, दूसरा ए और बी, तीसरा एम और बी, खत्म। सर ऐसे पेपर में आते भी हैं या अपन ऐसे कर रहे हैं, बन तो जाते हैं सर इतने सरल सर, आते भी हैं क्या ऐसे क्वेश्चन? मन में ऐसा लगा रहता है, करके देख लेते हैं, इस साल का ही करके देख लेते हैं, तभी तो कॉन्फिडेंस रहता रहेगा कि हाँ सर ऐसा आता भी है कि अपन कर तो रहे हैं सर, चलो सर मॉड्यूल में दे रखें। ये इस साल का क्वेश्चन करके देखें, बता दिए कल। ये देखिए सेम रीड्रॉ, कितना जबरदस्त तरीका है। ये बी, ये बी, ये बी, यहां से बी, यहां से नहीं जा सकते, ऊपर से तो आ सकते हैं। ये बेकार, दोनों किस में पैरेलल, आंसर 2C। इस साल का क्वेश्चन है 2021 का। तो रीड्रॉ टेक्निक यही है भाई, इतने आपने प्रश्न करे एनसीईआरटी रेस मॉड्यूल, यही चीज घूम के आती है, और ये नया नहीं है, 5 साल पहले पढ़ाते थे तब भी यही मेथड था, कोई क्वेश्चन आ रहे हैं। तो रिवीजन करते रहिए, चीजें करते रहिए, बात बनती जाएगी। कितना आंसर? सी और सी, C/2, और नीचे सी कितना, 3C/2। फाइनल आंसर लिख लीजिए 3C/2। मेरे हिसाब से 5 सवाल से आइडिया लग जाएगा, बढ़िया। लाइन खींच लीजिए, आंसर मिला लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
लिखें कंसेप्चुअल पॉइंट। अब ये बढ़िया तगड़ा कॉन्सेप्ट है 18-20 मिनट का, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और आज मॉड्यूल पर बिल्कुल 1-1.5 घंटा देकर आइएगा। 30-35 सवाल हैं। आज तीसरा दिन है, आपको 4 दिन हमने बोला है, 4 दिन में तो पूरा मॉड्यूल तैयार है, बिल्कुल सिस्टमेटिक, इसलिए आज करके आइएगा। चलो अब एक बढ़िया कॉन्सेप्ट सुनना। एक कैपेसिटर है, उसमें आपने एक बैटरी लगा दी, सी कैपेसिटर, वी वोल्ट की बैटरी। अभी स्विच ओपन है, क्या चार्जिंग हो चालू हो जाएगी क्या? अभी तो स्विच ओपन है सर। जैसे ही स्विच बंद करोगे क्या होगा बताइए, क्या होगा? ये प्लस है तो इस पर प्लस चार्ज करेगा, ये माइनस है, कितना चार्ज करेगा? माइनस। प्लस प्लस माइनस माइनस, कितना चार्ज आ जाएगा? कितना? Q बराबर CV, इस पर प्लस CV, इस पर माइनस CV। पूरे चैप्टर में यही पढ़ रहे हैं, Q बराबर CV। तो ये चार्ज देता कौन है? क्या बैटरी देती है क्या चार्ज? ऐसा एक मिथ है अपना। हाँ यार बैटरी लगाई तभी तो चार्ज आया, तो क्या बैटरी इज अ सप्लाई ऑफ चार्ज? क्या बैटरी सोर्स ऑफ चार्ज है क्या? नहीं, बैटरी चार्ज नहीं देती भाई। इसको समझिए एक बढ़िया तरीके से, पानी की मोटर। आनंद आ जाएगा आपको। पानी की मोटर, घर पे पंप होता है ना, पंप। क्या करिए, दुकान से जाइए, मैं दुकान गया, एक पंप लाके यहाँ रख दिया, दुकान से पंप लाके यहाँ रख दिया, सबको बोल दिया कोई बाहर पानी भरने नहीं जाएगा आज से, पंप लगाया हो यहीं से भरो। आप बोतल लगा के आ गए यहाँ पर। पंप पानी कहाँ देता है? पंप पानी कहाँ देता है? दुकान पे जगह है पंप खरीदने, पंप लाके 4 पंप यहाँ लगा दिए, पानी की कमी दूर हो गई सर 10 साल की, पंप से पानी आता रहेगा। ये इतना बढ़िया एग्जाम्पल है, आपकी क्लियरिटी कर देगा। पंप से कभी पानी नहीं मिलता भाई। पंप तो पानी को एक जगह से लिफ्ट करके दूसरी जगह ले सकता है, बशर्ते नीचे वाले उसमें टंकी में क्या होना चाहिए? पानी, तभी तो लिफ्ट करेगा। सेम कॉन्सेप्ट यहां लगाइए, कभी हमेशा खुश रहेंगे। बैटरी चार्ज थोड़ी ना देती है। पता है क्या हो रहा था? ये प्लेटें हैं, मेटल की प्लेटें, इनके पास चार्ज ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं। पता है क्या करेगा? बैटरी केवल एक प्लेट से उठाकर चार्ज को दूसरी प्लेट पे ले जा रहा है। कब तक ले जाएगा? कब तक? जब तक वो पूरा चार्ज ना हो जाए। पूरा चार्ज का मतलब इसका पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव और नहीं बन जाए, तब तक ये चार्ज का फ्लो चलता रहेगा। ये हमारे बचपन में ऐसा मिथ है, अरे रिमोट काम नहीं कर रहा, नई सेल लगा है, रिमोट काम करने लग गया। अच्छा, सेल करंट फ्लो करा रहा है? सेल करंट फ्लो नहीं कराता। बेसिक बात सीख के जाइए, सेल करंट कहां फ्लो कराता है? ये कंडक्टर था, सेल लगाते ही इलेक्ट्रिक फील्ड आई, उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने अंदर जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन थे उन पे धक्का लगाया, और इलेक्ट्रॉन के धक्का लगने से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी लगने से करंट फ्लो होने लग गई। तो सेल बैटरी चार्ज सप्लाई नहीं करती बच्चों, केवल चार्ज को तो एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर उठा के रखती है। अब पंप का उदाहरण लाइए, मन खुश। पंप पानी थोड़ी ना देता है, पंप तो पानी को एक जगह से लिफ्ट करता है, कहां? दूसरी जगह। जिस प्रकार बैटरी एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे चार्ज को लिफ्ट कर रही है, तभी तो बैटरी थक रही है, तभी तो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, क्योंकि बैटरी क्या कर रही है? वर्क डन। और आपको तो याद है, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी डेल क्यू इंटू वी। क्या कुछ कुछ कहानी समझ में आ रही है? कैपेसिटर कैसे काम करता है, कितना चार्ज फ्लो कराएगा बताइए, कितना? जस्ट पहले जब बैटरी स्विच ओपन था तब चार्ज कितना था? 0। अब चार्ज आ गया CV, मतलब यहां से CV उठाया और यहां CV डाल दिया। सोचो, यहां 0 था, CV निकाल दिया, कितना हो गया? -CV। यहां 0 था, CV आ गया, मतलब बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ? CV। आपसे पूछे वर्क डन बाय बैटरी, CV इंटू वी, CV स्क्वायर।
क्या कुछ कुछ कहानी समझ में आ रही है? मैं चार्ज प्लस की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन स्वाभाविक इससे उल्टे जाएंगे। कोई आप एक बोलिए, मैं प्लस चार्ज बोल रहा हूं, आप इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो उल्टा बोल लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्लस चार्ज का मूवमेंट एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो थोड़ा कम समझ में आया, और बताइए सर, और मेहनत करो, फंडामेंटल लेवल पे जाओ तो फिजिक्स पढ़ने में आनंद आ जाएगा। अब सब बैटरी आपने ऐसी लगाई, क्या होगा? अरे सर कुछ नहीं होगा, ये प्लस है तो अब ये प्लस बनेगा और ये माइनस बनेगा। कितना चार्ज आएगा? चार्ज चार्ज को कौन डिसाइड करेगा? क्यू बराबर, लेट इसकी कैपेसिटी 2c और वोल्टेज 3v है, तो क्यू बराबर cv तो मुझे रटा हुआ है, पर इस सिचुएशन में c 2c है और v 3v है, तो चार्ज कितना आएगा? मैं अपने दिमाग को cv में क्यों लिमिट कर रहा हूं? cv तो स्टैंडर्ड है, इसमें c नहीं है, 2c है, v नहीं है, 3v है, तो चार्ज कितना? 6cv। पर ये प्लस है तो यही प्लस होगा, प्लस का 6cv। इस पे क्या ये बेसिक बात समझ में आ रही है? अगला सवाल बड़ा दमदार है, उसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं कि आप ये सीख पाए कि अंतिम सिचुएशन तो यही होगी, प्लस 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 प्लस, और इसके लिए किसको चार्ज फ्लो कराना पड़ेगा? बैटरी को। बैटरी चार्ज फ्लो कराएगा ताकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल और इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या हो जाए? सेम। और जैसी सेम हो जाएगा उसके बाद चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाए। आइए फिर से समझते हैं सर, थोड़ा और बताइए। अब चलता हूं मैं आईआईटी के क्वेश्चन की तरफ। उसने कहा क्वेश्चन में, एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी V, उसको V वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया, बताइए क्या होगा? क्या होगा? आप इतना समझ चुके हैं 10 मिनट में, बताइए क्या होगा? सर ये प्लस है, ये प्लस, ये माइनस है, माइनस, कितना चार्ज? Q बराबर CV, CC है, VV है, प्लस CV माइनस। बोलिए यहां तक कहानी क्लियर है? बैटरी ने कैपेसिटर को क्या कर दिया? चार्ज कर दिया। बैटरी ने कैपेसिटर को क्या कर दिया? चार्ज। अब अगला सेंटेंस सुनिएगा, शानदार। नाउ द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड reconnected with opposite polarity. Reconnected with, ये दमदार बात है सर, थोड़ा धीरे धीरे समझाइएगा। ये कैपेसिटर था, यहां ऑलरेडी CV था, यहां ऑलरेडी माइनस CV था, अब आपने बैटरी को उल्टा कर दिया, देख उल्टा। अभी स्विच ओपन है, क्या बैटरी उल्टी लग गई क्या? नहीं, ये रिवर्स बैटरी लगाने से जस्ट पहले की स्थिति। अब बताइए, जैसे ही आप स्विच को बंद करोगे उल्टी बैटरी लगाकर, क्या होगा? बैटरी को कोई मतलब नहीं है कि पहले की कहानी क्या थी। बैटरी क्या कह रही है? अगर मैं ये प्लस हूं तो मुझे इस प्लेट को तो प्लस बनाना, ये माइनस है तो माइनस, और कितना चार्ज देना? ये V ये C, तो Q बराबर, यहां CV यहां माइनस CV। पर आप देखिए अब आपको परेशानी हो जाएगी, था इस पर माइनस CV, अब ये काम कौन करेगा साहब? बैटरी। क्यों बैटरी करेगी? क्योंकि बैटरी तो फाइनल यही सिचुएशन चाहेगी, इसलिए तो हम यहाँ 12 मिनट खर्च करके आए। प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। उसकी बैक हिस्ट्री क्या, उससे क्या मतलब है उसको? यहां तक पहुंचने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी। पता है कितना चार्ज फ्लो कराना पड़ेगा? मन खुश हो जाएगा आपका। कितना चार्ज फ्लो कराना पड़ेगा? किसी एक प्लेट को सोच लो, इस प्लेट को, फाइनल माइनस इनिशियल, बोलो फाइनल CV, इनिशियल माइनस CV, पता है कितना कराना पड़ेगा? 2CV। और देखिए फ्लो करा के देखिए, मजा आ जाएगा। यहां से 2CV निकाल के लिए यहां डालिए तो सही एक बार, ये 2CV, ये 2CV। आओ देखो, इस CV में से 2CV को निकाल दो, कितना बचा? माइनस CV। और ये 2CV यहां डालो, माइनस CV में 2CV प्लस CV। मानता हूं प्रश्न कठिन है, आइए इसको हटाइए, फिर से इस पर आइए, फिर से मन खुश करिए। कैसेट को रिवाइंड करता हूं, वापस धीरे धीरे समझाता हूं। ये देखिए इनिशियल कंडीशन,
कैपेसिटर क्या था? अनचार्ज। बैटरी लगाई साहब आपने, क्या एम है? प्लस प्लस माइनस माइनस, यहां तक उसको आके रोकना है, यहां से यहां आना है। कितना चार्ज फ्लो कराना पड़ा? सीवी। यहां इतना जल्दी क्यों आ गया आपका आंसर? क्योंकि इनिशियली अनचार्ज था, उसको कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो क्या यहां वर्क नहीं करना पड़ा? करना तो पड़ा। कितना करना पड़ा? वर्क डन बाय बैटरी डेल्टा क्यू इंटू वी। पर यहां जो डेल्टा क्यू होगा ना बच्चों, सीवी माइनस जीरो। एक प्लेट पे सोच लो, पहले बाद में सीवी, इनिशियल जीरो। बोलो, पहले इस बात को मजबूत करो, वहां भागो ही मत। ये फाउंडेशन स्ट्रांग होगी वो तो ये चुटकियों में समझ में आएगा। ये देखो ना, इनिशियली अनचार्ज, इनिशियल चार्ज बताओ प्लेटों पर? जीरो। बाद में बताओ सीवी, कितना चार्ज? सीवी माइनस जीरो। बोल हाँ है क्या? अब लगा यहां दिमाग, कैपेसिटर इस बार ऑलरेडी चार्ज था, आपने बैटरी लगा दी, कैसी? उल्टी। अब ये है स्विच खुला हुआ जस्ट लगाने से पहले, ये है बाद में, ये प्लस है तो इसको तो प्लस बनाएगा ही बनाएगा। था इस पर क्या? तो भैया माइनस से प्लस बनाने के लिए उसको क्या करनी पड़ेगी? मेहनत। आशीष सर ये 2CV कहां से निकल कर आया? 2CV किसी एक प्लेट के लिए सोच लो, किसी एक प्लेट के लिए कितना चार्ज में बदलाव आया? इस प्लेट पे सोचो, अंतिम चार्ज सीवी, जस्ट पहले का चार्ज 2C। क्या बात क्लियर हुई है? यहां 4 प्रश्न पूछता है वो, 4 प्रश्न। पहला, कितना चार्ज फ्लो हुआ? 2CV। दूसरा आपसे पूछेगा वर्क डन बाय बैटरी बताओ। वर्क डन बाय बैटरी का एक ही फॉर्मूला होता है, डेल क्यू इंटू वी, 2CV इंटू वी, 2CV स्क्वायर। ये दूसरा प्रश्न। तीसरा आपसे पूछेगा इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड बताओ। इनिशियल, रिकनेक्शन से पहले, रिकनेक्शन से पहले हाफ सीवी स्क्वायर। फाइनल एनर्जी बताओ, मजा आ जाएगा, हाफ सीवी स्क्वायर ही रहेगी। क्यों सर हाफ सीवी स्क्वायर क्यों रहेगी? भाई तूने क्या बदला? कैपेसिटी तो वही है, वोल्टेज भी वही है, तो ऊर्जा तो हाफ सीवी स्क्वायर ही रहेगी। तुम इतने सवाल करके आए ऊर्जा के, कभी तुमने ये बोला कि कौन सी प्लेट पे क्या चार्ज है? एनर्जी तो एनर्जी है, कितनी है? हाफ सीवी स्क्वायर। हाँ, पोलरिटी बदल गई उससे क्या फर्क है, एनर्जी तो उतनी ही रहेगी। तो सर ये वर्क डन बाय बैटरी कहां चला गया? एनर्जी को तो इसने बदला ही नहीं, तो सारा वर्क कहां चला गया? आंसर है सारा वर्क हीट में चला गया। तो सर हीट निकालने का कोई फॉर्मूला है क्या? हाँ है ना, पहले दिन बताया था ना, जो बैटरी वर्क करती है वो 2 काम करता है, एनर्जी को चेंज करता है और हीट में पैसा खर्च होता है। बैटरी का वर्क 2CV स्क्वायर, हीट एनर्जी में चेंज हाफ CV स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर, हीट नहीं पता। तो बताइए हीट डिसिपेटेड 2CV। क्या सर पेपर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है? वो आप खुद निर्णय लीजिए। एक्सरसाइज 2 में एक भी सवाल नहीं है, आप पूरी एक्सरसाइज 2 कर चुके, एनसीईआरटी आप कर चुके, इस प्रोफाइल का सवाल नहीं है। पर आईआईटी में आया हुआ है तो इससे कोई छोटा सवाल बन जाए, कोई और कॉन्सेप्ट एक्सट्रैक्ट हो जाए, इसलिए पूरी कहानी समझ में आनी चाहिए। इससे आप और मजबूत होते हैं कि हाँ सर मुझे अब कैपेसिटर की और बातें बढ़िया लग रही हैं, कि उसका एम है इस प्लस को प्लस बनाना, माइनस को। ये आपके लिए कितना यूज टू हो गए, क्यों? क्योंकि आपके लिए हमेशा इनिशियल कैपेसिटर कैसा था? अनचार्ज। तो आपको ये मेहनत ही नहीं लगती, हाँ सर ये तो ओके है। ओके तो ये भी है, पर इसमें सिर्फ पंगा क्या है? कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज है। इसको भी 3 बार देखोगे, इसके साथ भी यूज टू हो जाओगे कि हाँ सर, सर मैंने हमेशा सिंपल साइकिल चलाई है, गियर वाली देखी, 5-10 मिनट में थोड़ा देखा, अरे सर समझ गया, बेसिक फंडे तो वही है। सर मैंने देखा तो सिर्फ पिछले चक्के में गियर है, मेरा दोस्त लेके आया सर आगे भी गियर है पीछे भी गियर है, वो भी देख लिया सर। अरे सर फालतू नाटक है, बेसिक फंडामेंटल तो सेम ही है। बेसिक फंडामेंटल लगाइए, वो हमेशा चालू रहेंगे। साइकिल चलाने के सुबह रोज आधा घंटा रिवाइज थोड़ी ना करना पड़ता है आपको। अरे सर वो तो सीख गए सीख गए। ऐसी फिजिक्स पढ़िए ना कि सर आ गया दिमाग में, सर आ गया सर। सर फंडामेंटल वही चल रहा है, बैटरी को काम करना पड़ रहा है
ताकि कैपेसिटर क्या हो सके, चार्ज। पहले सवालों में आपको इतनी मेहनत नहीं हो रही क्योंकि वहां पर इनिशियली कैपेसिटर क्या है, अनचार्ज। बढ़िया, दमदार कॉन्सेप्ट है। 4 प्रश्न बनते हैं इसमें। चार्ज फ्लोन बताइए, वर्क डन बाय बैटरी बताइए, हीट डिसिपेटेड बताइए, एनर्जी स्टोर बताइए। सारी बातें समझ में आएंगी। इतना बड़ा तो आ ही नहीं सकता, कोई इसका एक छोटा पार्ट, कोई कंसेप्चुअल, कोई थ्योरेटिकल, वो बात बन सकती है। हाँ, इन दोनों में बोलना। ये तो इसको चार्ज किया, अब इस चार्ज को हम रिवर्स में लगाना चाहते हैं। ये लगाने से पहले और लगाने के बाद है। ये इसलिए बताया ताकि आप समझ सकें, ये चार्ज कैपेसिटर है, रिवर्स पोलरिटी से लगाया है, पर ये अभी जोड़ा नहीं है। तो इसलिए लिखा हुआ है, पूरा लिखा हुआ नीचे, रिवर्स बैटरी लगाने से पहले और वो रिवर्स बैटरी लगाने के बाद। वो स्विच ओपन है, वो स्विच क्लोज है। सर हमने तो ये पढ़ा था, आधी स्टोर होती है आधी खर्च होती है। बिल्कुल आपने सही पढ़ा था, पर वो अधूरा पढ़ा है। आधी खर्च होती है आधी स्टोर होती है, पता है वो कब होता है काम, जब वो इनिशियली अनचार्ज हो। और मैंने, आपने देखा, मैंने नोट्स में लिखवाया भी था, कीप इन माइंड कि 50% स्टोर 50% हीट तभी होता है जब इनिशियली अनचार्ज। यहां देखो हो रहा है ना, वर्क डन बाय बैटरी कितना आ रहा है, सीवी स्क्वायर, एनर्जी कितनी जा रही है, हाफ सीवी स्क्वायर। तो 50% कहां चला गया, हीट लॉस। पर यहाँ 50% का आंकड़ा नहीं आ रहा। क्यों, यहाँ क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि सर वो 50% का आंकड़ा स्टैंडर्ड नहीं है। वो तभी लागू होगा जब इनिशियली कैपेसिटर क्या होगा, अनचार्ज। तो ऐसा पुराना दिमाग में याद रहता है बच्चों को, हाँ बैटरी 50% काम करती है, 50% लॉस करती है। ये प्रश्न आपकी आंखें खोल देगा। बैटरी जो काम कर रही है वो पूरा का पूरा ही हीट लॉस में जा रहा है। तो ये बातें रटने की नहीं होती, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये जो आंसर देगा वो सही आएगा। इसलिए अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन करने से हमारे कॉन्सेप्ट और बेहतर होते हैं। ये काफी बच्चों को लाइन रटी होती है, हाँ 50% स्टोर होता है 50% लॉस होता है, पर उनको ये बात और याद रखनी चाहिए, ये बात सच तभी होगी जब इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज होगा, तब तो काम कर रहा है ना बढ़िया। कंपटीशन को बढ़ाओ, कंपटीशन को बढ़ाओगे ना ज्यादा मेहनत करके, तो कंपटीशन को बीट भी करोगे। इतनी मेहनत करो कि हाँ सर और मेहनत करनी है और नंबर आप बढ़ने चाहिए। और रिपीटिशन, एनसीईआरटी हाथ में रखो, रोज 1 से 1.5 घंटा एनसीईआरटी को दो, रोज डेली क्वेश्चंस करो, उसके सॉल्व एग्जांपल देखो, उनकी लैंग्वेज देखो, क्योंकि लैंग्वेज वही यूज आएगी। और आपने अगर पढ़ रखी है आपका समय बचेगा। अब वो वाला सवाल आ गया 1000 वोल्ट और 400 किलो वोल्ट, 400 वोल्ट वाला, अब आप उलझोगे, अरे यार 400 तो नहीं बट रहा, पर आपने पढ़ा हुआ है, अरे हाँ यार वो 333 से काम चल जाता है, हो गया काम 10 सेकंड में। ऐसे समय बचता है। कोई ना कोई एक खुद की स्ट्रेटजी बनाओ कि सर मैं क्या क्या करूं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत करने के चक्कर में पीछे हो रहा हूं, ये भी कर लूं वो भी कर लूं। एक स्ट्रेटजी बनाओ कि मेरे नंबर क्या आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, उस पर वर्कआउट करो। मेरा दोस्त क्या कर रहा है, हॉस्टल में बच्चे क्या कर रहे हैं, वो मैटर नहीं करता। आपका स्वयं का लेवल मैटर करता है। अगर मेरे नंबर 100 से कम है तो मुझे केवल पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भगवान मान लेना चाहिए, क्योंकि 80% पेपर पीवाईक्यू से डिराइव्ड होता है। मेरे नंबर 130 140 आ रहे हैं, तब मुझे एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, सॉल्व एग्जांपल करने चाहिए, ताकि मैं और इंप्रूव करूं। तो हर बच्चे के लिए
एक इंडिविजुअल आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, एक स्टैंडर्ड स्ट्रेटजी नहीं है। नहीं तो हम नोटिस बोर्ड पे लगा देते ना, ये स्ट्रेटजी फॉलो करो 680 नंबर, कहाँ है स्ट्रेटजी ऐसी? नहीं आ सकती ना। किसी को बायो जल्दी याद होती है, किसी को फिजिक्स में समय लगता है, सबका अलग अलग प्लान है। किसी की 11th-12th में बायो इतनी जबरदस्त है तो उसके 320 330 तो हर बार ही आते हैं। सर मुझे बायो में 250 क्रॉस करने में भी समय लग रहा है। तो सबका प्लान अलग अलग है भाई। खुद को पहचानिए और सीरियस लेवल पर मेहनत करिए कि हाँ सर मैं कहाँ कहाँ, एक अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, ब्लॉक स्ट्रेटजी। मेरे ये टॉपिक वीक हैं, मुझे इन पर अभी मेहनत करनी है, क्योंकि सिलेबस खत्म होते ही जो वीक टॉपिक हैं उनको आपको तैयार करना है। पहले करो, समय की कमी नहीं है। 100 दिन ऐसे हैं भाई कि आप टर्न अराउंड हो सकते हो, टर्न अराउंड। अगर 12-12 14-14 घंटे पढ़ना चालू कर दोगे ना तो 100 दिन बहुत हैं। और आपके पास एडवांटेज है ना भैया, 11वीं पढ़ी है, 12वीं पढ़ी है, आपको सिलेबस पता है, आपको आइडिया है, आपको बातें पता है कहाँ से ज्यादा चीजें पूछी जाती हैं। आपके पास ये एडवांटेज है उस एंथ्यूज वाले बच्चे से। आपने पूरा सिलेबस देख रखा है, आपने पेपर दे रखे हैं, आपको पता है कि यार मुझे कहाँ समय देना है, कहाँ मेरा वीक पॉइंट है। उसके बाद फिर मोबाइल में समय खराब कर रहे हो तो गड़बड़ है। मोबाइल से 3 महीने तो संन्यास लेना ही पड़ेगा। अपने आप को स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मन को कठोर करना पड़ेगा। अरे यार ये सब यहाँ मिलेगा 3 महीने बाद भी। एक बार अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हो जाएंगे, सब बातें फिर से हैं। सोचो, प्लान करो तो कर लोगे। और इसलिए वो सेमिनार रखा है, पढ़ाई को कैसे आसान बनाए। अटेंड करिए, समझिएगा 1.5 घंटे में कि हर सब्जेक्ट में क्या क्या ऐसे की पॉइंट्स हैं जिससे बात शानदार बन जाएगी। चलिए एक मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट याद करते हैं, एएसपी सर को याद करते हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल डेल्टा यू। भाई ना काम ही नहीं चलना बगैर याद करे तो। बिल्कुल यू स्ट्रिक्ट। सर मैकेनिक्स, ये सर मैकेनिक्स के नोट्स, ये मेरे 14 के 14 सवाल मैकेनिक्स के सही हैं, तब मजा है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या होता है? डेल्टा यू। कहाँ कहाँ यूज आता है सर, एक बार रिवाइंड कर दो तो मैं आपको सारी बातें याद दिला देता हूँ। ये सवाल सर ने कराया था, वो एक चेन को खींचने वाला। चेन टेबल में 1/3 बाहर लटकी हुई थी, चेन को खींचकर वापस टेबल में रखने में किया गया वर्क डन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी प्रोफाइल बताता हूं, स्प्रिंग को खींचने वाले सवाल। स्प्रिंग एक्स खींची हुई है, फर्दर एक्स और खींचनी है, 2 सेंटीमीटर खींची हुई है, 3 सेंटीमीटर तक खींचने में किया गया वर्क। एक ब्लॉक्स रखे गए हैं ऐसे लंबा ब्लॉक, इसको लंबा ब्लॉक को इस तरह से हॉरिजॉन्टल करना है, हॉरिजॉन्टल को वापस वर्टिकल करना है। इस तरह के सभी सवाल में क्या लगता है? डेल्टा यू। इलेक्ट्रो में भी किया था, अगर आपको याद आ जाए, मैंने आपको 2 वर्क बताए थे, एक ये और एक बताया था क्यू डेल्टा वी, याद हो तो। और पॉइंट्स बोलता हूं, याद आ जाए तो बताइएगा। अगर किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो क्यू डेल्टा वी लगाते हैं। और अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, ट्राइंगल के 3 पे रखे हैं, इसको साइड डबल करना है, स्क्वायर पे रखे हैं, इसको अनंत पे भेजना है, 2 चार्ज आर दूरी पे रखे हैं, इनकी दूरी 2r करनी है। इन सभी सवालों में क्या चेंज हो रहा है? कॉन्फ़िगरेशन। और बच्चों जब जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है तब तब क्या लगाते हैं? डेल्टा यू। दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये ग्रेविटेशन में भी काम में लिया था सर ने। एक पत्थर है, उसको अर्थ सरफेस से उठा के ऊपर ले जाना है, उसमें वर्क डन बताइए। हर जगह जब जब एक्सटर्नल वर्क डन पूछे तब तब क्या लगाइए? डेल्टा यू। ये मैंने आपको 3 चैप्टर में ले गया, आपको प्रोफाइल बताई कि देखो यहां यहां हम इसको काम में लेते हैं। और आज चौथा चैप्टर है कैपेसिटर। सर ये आया कहां से, इसका पीछे का इतिहास भी बता दो, हिस्ट्री, वो भी बता देता हूं आपको। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम,
वर्क डन बाय ऑल इज चेंज इन काइनेटिक। ऑल में कौन कौन है? एक तो मैं हूं जो ये काम कर रहा हूं, प्लस कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। अगर एएसपी सर करार पढ़ा रहे हैं तो उनका कंजर्वेटिव फोर्स है ग्रेविटी फोर्स। चेन को ग्रेविटी के अगेंस्ट खींचने में वर्क करना पड़ रहा है। अगर इलेक्ट्रो में आप मुझसे पढ़ रहे हो तो मेरा कंजर्वेटिव फोर्स है कूलम्बिक फोर्स, उस कूलम फोर्स के अगेंस्ट मैं काम कर रहा हूं। अगर ग्रेविटेशन पढ़ रहे हो तो वहां भी है ग्रेविटी फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। दिस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। चार्ज पहले भी रेस्ट में था, बाद में भी रेस्ट में, जीरो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वापस चलना पड़ेगा एएसपी सर के पास। कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा किया गया वर्क डन माइनस डेल यू। देखिएगा कंजर्वेटिव फोर्स के क्या किए वर्क माइनस, उधर ले जाओगे डेल यू। कॉन्सेप्ट बता दिया, कहां कहां काम में आता है ताकि दिमाग सोच पाए, और पीछे की हिस्ट्री भी बता दी। अब आप याद रखिएगा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया वर्क डन, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया वर्क डन किसके बराबर? डेल्टा यू। क्या है डेल्टा यू? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कैसे सवाल आते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, एक लिखना चालू करिए। और आज 25 से 30 सवाल में निशाना लगाना है, बढ़िया करके आइएगा। कल उनको डिस्कस करेंगे क्योंकि कल ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक पर आ जाएंगे हम, लेक्चर नंबर 6 में। ये आ गया, एक क्वेश्चन लिखिए। हाँ भाई, मॉड्यूल दीजिएगा, एक बार होमवर्क लिखा दूं। एक्सरसाइज 2 में लिखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 16। एक्सरसाइज 3 में लिखिए तीसरा, तीसरा, सातवां, आठवां, 9th, 11, 17 और 24। एक्सरसाइज 1 में लिखिए 79, 76, 75, 73, 59, 59। उसके बाद लिखिए 39, 40, 32, 31 और 1 से 12। सही है? लगभग 1 घंटा, सवा घंटे में बढ़िया तैयार हो जाएंगे। ये थर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस है, तीसरी बार आ जाओ होमवर्क करेंगे। एक बार और करेंगे तो काम हो जाएगा। 5-7 क्वेश्चन और लिखिए।
बिगनर बॉक्स 3, बिगनर बॉक्स 3 1 से 7, 1 to 7। ठीक है, चलो। हाँ भाई, क्वेश्चन समझ में आया क्या हुआ? क्वेश्चन कह रहा है कैपेसिटर चार्ज्ड है, अ चार्ज्ड कैपेसिटर, और अब मुझे उसकी दूरी को डी से कितना करना है, 2d। बट ऑब्वियस है वर्क करना पड़ेगा। कौन वर्क करेगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल। क्या लगाना पड़ेगा? डेल्टा यू। पर आशीष सर यू कौन सा काम में लोगे? यू दो है आशीष सर, क्यू स्क्वायर बाय 2c और हाफ सी वी स्क्वायर। बताओ क्या पसंद करोगे? क्यों क्यू स्क्वायर बाय 2c क्यों? प्रश्न में लिखा हुआ है चार्ज्ड कैपेसिटर, इसका मतलब कैपेसिटर को आपने चार्ज कर दिया और बैटरी की कहीं बात नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या लगाना पड़ेगा? क्यू स्क्वायर बाय 2c। बताइए इनिशियल एनर्जी क्यू स्क्वायर बाय 2c। बाद में सोचिए डिस्टेंस डबल तो कैपेसिटी कितनी? c बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। डिस्टेंस डबल तो कैपेसिटी हाफ। तो बताइए फाइनल एनर्जी क्यू स्क्वायर बाय 2, c नहीं c बाय 2। तो फाइनल एनर्जी आ जाएगी क्यू स्क्वायर बाय c। दिस इज यू एफ, दिस इज यू आई। नाउ w एक्सटर्नल इज यू एफ माइनस यू आई, क्यू स्क्वायर बाय c, क्यू स्क्वायर बाय 2c। जाते जाते एक बात और सीख लीजिए, ये और ये सर्किट सेम है। आपने एनसीईआरटी में किताबों में यही सवाल देखा है हमेशा, ऐसा नीचे बैटरी बढ़िया। एग्जाम और होशियार है, उसने इसी का देखो ये ढांचा बना दिया। अब आप ये देखते डर जाएंगे, अरे यार ये क्या चीज है। भाई वही तो है, इस पूरे सिस्टम में तुमने 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है। ये भी तो 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये 100 और ये 0। अंदाज देखना, यही तो सवाल करने के फायदे मिलते हैं। आप हमेशा ऐसे ही करते हैं, हमने ऐसा ही फोटो देखा है अपने दिमाग में सेट है, ऐसे फोटो में हम घबरा जाते हैं। सेम ही तो कहानी है, पोटेंशियल डिफरेंस 100, यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस 100। और सवाल देखते ही अब आपके पास फंडे आने चाहिए। बताओ 3 और 6 किसमें पैरेलल? कितना? 3 और 6 9। अब देखना कितनी बार बताइए, और 10 बार बताता हूं। ये 100, बताओ क्या होगा? पिताजी के 100 रुपए, दोनों बच्चे। अच्छा अगर बराबर नहीं होते तो फिर वोल्टेज डिवीजन टेक्निक लगती। ये एग्जाम में जान पहचान का है। क्यों? दोनों बराबर हैं, बताओ कितना? 50 50। अच्छा इसके अंदर कितने लोग? 2। पता है दोनों पे 50 50। क्या बात समझ में आ रही है? अब तो आप चार्ज भी निकाल सकते हो, एनर्जी भी निकाल सकते हो, कुछ भी करो। अब यही सवाल देखना क्या हुआ, इस पे 50 आ गया, इस पे 50 आ गया, इस पे 50 आ गया। पता है वो क्या पूछेगा? फाइंड द पोटेंशियल ऑफ पी। जितनी बातें सीखते जाते हैं ना उतना मजा आता जाता है। सर ये नया सवाल है, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ पी। अब बेसिक अगर आपको किरचॉफ लॉ की फील है, हो गया, यहां से गाड़ी चालू करो, बोलो 100 कैपेसिटर ने 50 वोल्ट का ड्रॉप, जैसे रेजिस्टेंस ड्रॉप करता है, 100 में से 50 गया,
कितना बचा 50, पी पे 50 आएगा। आगे चलो और मन खुश होगा, यहाँ कितना 50, ऊपर से गए 50 का ड्रॉप, देखो 0 पहुंच गए अपने आप। 50 नीचे से गए 50 का ड्रॉप, फिर 0 आ गया। कितना मस्त लॉजिकल सवाल है। वो पूछेगा फाइंड द पोटेंशियल ऑफ पी, कैसे आया बताओ, 100 माइनस कितना ड्रॉप 50, कहां पहुंच गए पी पर। लिख के रखिएगा, ये सवाल मिलेगा आपको। आज 1.5 घंटा दीजिए कैपेसिटर को, क्योंकि लास्ट वीक है, शनिवार तक हमें इसको फाइनल लॉक करना है। ठीक है भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों, कल आगे बढ़ेंगे। कल आरसी सर्किट चालू करेंगे और डिस्कशन करेंगे 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, जितने डाउट आप पूछते जाओगे। ठीक है, चलिए, ओके।